वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने लारावेल में डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, वो रीड का मतलब है कि हम किस तरह से इस तरह का डाटा अपने डाटाबेस में देख सकते हैं। डाटाबेस का डेटा जो भी होता है हमारा, ठीक है, वो इस तरह कुछ दिखता है अपने टेबल फॉर्म में। आप जो भी नहीं टेबल फॉर्म में देखना चाहते एक दो जो तरीका होता है वो सेम ही होता है कि हम किस तरह से फेच करते हैं अपने डाटाबेस से डेटा को अपने लारावेल में। ठीक है, अगर आप लारावेल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको पीएचपी अच्छे से आती होगी और एक्जाम एंड कंट्रोल पैनल से सब क्या होते हैं आपको सब कुछ पता होगा। और यहाँ तक कि आपको एमबीसी पैटर्न के बारे में पता होगा। ठीक है, और जो लारावेल है वो एमबीसी पैटर्न पर ही काम करता है। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, तो एक काम करिए, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाइए और वो फाइल कुछ भी बनाइए आपके हिसाब से, कुछ भी। ठीक है, और इसमें देखो मैं जस्ट अभी एक ही फाइल बना लिया हूँ जो कि बेयरहाउस यूजर करके है। ठीक है, और इसका मैं डाटाबेस भी बना लिया हूँ। और मैं देखो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको राउट और कंट्रोल के बारे में नॉलेज होगी और किस तरह से हम मॉडल भी बनाते हैं उसके बारे में, बस। ठीक है, अगर इतनी नॉलेज है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि हम किस तरह से अपना डाटा रीड करा पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अभी कुछ नहीं किया, कंट्रोलर भी नहीं बनाया हुआ है। सिंपली मैंने अभी एक राउट दे दिया अपने हेडर में, जो कि कुछ मेरी ये खुल गया है डाटाबेस। और बस मैंने यहाँ पर एक राउट दे दिया। राउट क्या कर रहा है कि यहाँ से जो यूआरएल है, यूआरएल में ये पास करा रहा है और यहाँ से मुझे जो web.php में राउट देना होता है वो मैंने अभी भी नहीं दिया है और उसको मैं दे दूँगा। ठीक है, उससे पहले मुझे ये कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो मेरे एक प्रोजेक्ट है, तो मैंने बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, बैक एंड का और यूजर्स कंट्रोलर, और इसका जो कंट्रोल का सी मैं कैपिटल रखूँगा। देखो, इस आप वीडियो को इसको देखते रहना, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जस्ट मैं इसको क्लिक कर दिया हूँ और मेरा ये कंट्रोल बन गया होगा बैक एंड में। कंट्रोल्स नाम का जो फोल्डर होता है उसी के अंदर। ठीक है, और देखो मेरा ये रहा यूजर्स कंट्रोलर, और इसको मैं यहाँ पर कॉल करा दूँगा web.php में, क्योंकि मुझे इसे MVC पैटर्न बनाना है। और इसको जस्ट मैं मेंशन कराता हूँ और F, और जस्ट मैं यूजर्स ये रहा, देखो इसने पहले से दे रखा है मुझे, और कंट्रोल एस कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे मेंशन करा लिया है फ़िलहाल। ठीक है, और इसको मैं अब जस्ट इसको नीचे यूज करूँगा। ठीक है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। और आप देखो किस तरह से अपने कंट्रोलर बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे यूजर्स कंट्रोलर नाम से मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, और मैं इसको जस्ट मूव करूँगा यूजर्स कंट्रोलर, एंड इसकी जो क्लास है और जो मैं क्लास दूंगा कंट्रोलर में उस जिससे कि मैं पेज एक्सेस कर सकूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ। इंडेक्स पेज देते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ऐड एडमिन, तो यहाँ पे ये मांगता है यूआरएल कि यूआरएल क्या है। और यहाँ पे देखो पोस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा गेट, क्योंकि गेट ये जब भी हमें देंगे जब हम कोई भी फाइल व्यू करना चाहते हैं। ठीक है, अपने लारावेल में। चलो ठीक है, मैं वेयर हाउस यूजर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ भी दे दूँगा एडमिन का वेयर हाउस यूजर, और WARE वेयर हाउस यूजर। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, अभी जो एरर आ रही थी 404 की, अब एरर नहीं आएगी है। अब देखो अभी कुछ और एरर आएगी। देखो ये कह रहा है कि तुमने कंट्रोलर तो बना लिया है, लेकिन इसमें मुझे इंडेक्स नाम का कोई भी मेथड नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है तो ये मेथड ऑब्जेक्ट पर ही काम करता है। ठीक है, तो यूजर्स कंट्रोलर ये रहा मेरा, और जस्ट मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा पब्लिक और फंक्शन, और यहाँ पे मैं इंडेक्स नाम का फंक्शन लिखूँगा, कंट्रोल इंडेक्स नाम का। और यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करा दूँ या फिर इको करा दूँ हेलो आर्या वेब कोडिंग। ठीक है, जस्ट मैं से कॉमा लगा दिया और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो मुझे देख के आई है। ठीक है, तो इतना मेरा काम हो गया MVC पैटर्न का।
अभी ये फाइल ही रीड करेंगे, लेकिन अभी इसने कोई भी डाटाबेस से कुछ भी नहीं उठाया हुआ है। तो देखो मैंने जस्ट डाटाबेस आपको दिखाया होता है, तो कंपनी प्रोजेक्ट नाम का जो डाटाबेस, इसके अंदर मैंने पहले से ऑलरेडी एक डाटाबेस बना लिया है। आई होप आपने भी डाटाबेस बनाया है जब भी आप इस वीडियो को देखने आए हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं यूजर्स में आया और ये खुल गया है और इसमें कुछ ही समथिंग डाटा पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है। इसी डाटा को मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से हम एक्चुअली देख सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं फंक्शन कॉल करा दिया और मैं रिटर्न कराऊंगा एक फ़ाइल को जो कि होगी व्यू, ओके, व्यू बैकएंड बैकएंड डॉट वेयर हाउस यूजर, ठीक है। फ़िलहाल मेरी कोई भी एक फ़ाइल अभी एग्जिस्ट नहीं करती मेरे रिसोर्सेज के अंदर, तो जस्ट मैं रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा और व्यू एंड बैकएंड, और बैकएंड के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जो कि इस नाम की, ठीक है। और मैंने लिखा हुआ वेयर हाउस यूजर डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है। ये मैंने बना ली है और ये मैंने देखो लेआउट के अंदर बना के रखी हुई है, तो मैं नहीं चाहता लेआउट के अंदर बने ये बने बैक एंड के अंदर, Ctrl+V और ये आ गई है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको ही कॉपी करूँगा, इस फाइल को Ctrl+A Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। ये मुझे फ़ाइल मिल गई है फ़िलहाल और इसमें बहुत सारी अभी एरर होंगी, तो मैं इसको जस्ट इधर करता हूँ, इस फोर ईच को रिमूव करूँगा, टी बॉडी को ही पूरा कमेंट करता हूँ अभी और जस्ट ओके, Ctrl+S, आई ऑफ, मेरा सब कुछ ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो अभी आपको कुछ इस तरह की फ़ाइल दिख रही है आपको, तो ऐसा नंबर, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड आधार कार्ड एंड स्टेटस एंड एक्शन, ठीक है। आपको ये सब कुछ दिख रहा है अभी इसमें, लेकिन अभी कोई फील्ड नहीं दिख रही क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी फेच नहीं करा है। तो जो मेन चीज़ है वो आपकी अब आने वाली है फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं कंट्रोलर में जाऊँ और यूजर्स कंट्रोलर में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो मेन चीज़ चलने वाला है वो अब चलेगा फ़िलहाल आपके लिए, जो कि आप यहाँ पर देखने आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना जो मॉडल है उससे कॉल कराएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल है ज़रा देख लेते हैं मॉडल कहाँ है हमारे यूजर्स का, और ऐप मॉडल ही रहा, ठीक है। इसमें जो बैकएंड और क्लाइंट्स नाम का ही मॉडल है यहाँ पर, और यहाँ पे यूजर्स नाम का कोई भी मॉडल नहीं है, ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, इस फ्रंट एंड का जो यूजर्स है एक्चुअली आप मॉडल जहाँ भी आप बनाए होंगे वो आप मॉडल को यूज करना, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक मॉडल भी बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिजन, ये कहाँ पे जा रहा है भाई, चलो ठीक है, PHP आर्टिजन और मेक मॉडल बैकएंड का यूजर, ठीक है। तो देखो मेरे पास मॉडल भी बन गया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ ऐसे ही चलेगा आपके लिए, ठीक है। और देखो ये मुझे मॉडल मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें देनी होती हैं मोस्टली, और वरना बहुत कुछ दे सकते हैं हम। टेबल का नेम जो कि मुझे प्रोटेक्टेड रखना है एक तरह से प्राइवेट, और डॉलर ऑफ टेबल, यूजर्स नाम की, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं प्रोटेक्टेड करूँगा प्राइमरी
की को और डॉलर ऑफ प्राइमरी की, ठीक है, और आईडी। बस इतना मैंने कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और अगर वो एक और होता है फ्लेवर करके, तो उससे आप देना चाहो तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं उसकी भी, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और यूज करूँगा अपने मॉडल को HTTP, एंड मुझे HTTP के अंदर नहीं जाना बल्कि मॉडल्स के अंदर जाना है। तो ज़रा मैं देख लेता हूँ। मॉडल है मेरा यूजर, और मैं जाना चाहता हूँ बैकएंड का यूजर, ठीक है, ये रहा। ओके, और ठीक है, ओके। इसको मैं कमेंट कर दूंगा। जितना भी डेटा है आपके मॉडल यूजर में वो सब कुछ मुझे दे दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे यूजर्स डेटा इक्वल टू, एंड यूजर नाम का जो मॉडल है क्लास कर लेते हैं, इसका ऑल कर लेते हैं, मतलब कि पूरा डेटा हम ले रहे हैं, ऑल कर लिया है। और जस्ट मैं प्रिंट ऑफ आर डॉलर ऑफ यूजर्स डेटा, ठीक है। जस्ट मैं इसे देखता हूँ ज़रा। ये देखिए मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है, और इसमें से देखो मुझे एक डेटा मिल गया है अभिषेक, आप ये देख सकते हैं, जेंडर मेल, ईमेल, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल एक ही डेटा है आपका, और आप देख सकते हैं। आप चाहो तो इसे और अच्छे से देखना चाहते हैं तो सिंपली इको फ्री टैग का यूज कर सकते हो आप, और फ्री, ठीक है, ओके। और जस्ट मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ठीक है। मेरे पास एक ही डाटा था और वो मुझे मिल गया, ठीक है। ये देखिए ये वाला डेटा, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको डेटा मिल गया है तो अब इस डेटा को हम लेके चलते हैं, और ये डेटा ऐसे लेके जाते हैं जैसे कि ये रहा। और जैसे मैं कॉमा दूंगा और यहाँ से एक एरे ऐसे बना लो, जहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट दे के बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर डेटा कर लेता हूँ और कॉमा डॉलर ऑफ यूजर डेटा, ठीक है। कंट्रोल एस किया है मैंने और सबसे पहले, ठीक है। और जस्ट मैं अपने warehouse.php में आऊँगा, मैं जस्ट इसको फिर से अनकमेंट करूँगा, ठीक है। और जो एडमिन लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना जो भी मैंने मेंशन कर रखा था यूजर डेटा, ठीक है, यूजर एंड डेटा। कंट्रोल एस करिएगा आप, और जस्ट मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा, ओके। अनडिफाइंड वेरिएबल ऑफ यूजर डेटा, ठीक है, ओके। एरर है अभी यहाँ पर, और इसने यूजर डेटा एज वैल्यूज, ओके ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। और ज़रा देखते हैं यूजर डेटा में जाके, और ओके ओके, ये एक एरे है तो एसोसिएटेड एरे को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम। और जस्ट मैं इसको अगेन कंट्रोल एस करूँगा, और जस्ट मैं फिर से ज़रा चेक करता हूँ, ओके। मेरा देखो डेटा आ गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ओके। देखो मैंने बेसिकली ये जो टेबल है पहले से बना के रखी हुई थी, इससे मैंने जस्ट कॉपी करी है। तो आप प्लीज़
अपनी टेबल खुद बनाइएगा और हम जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी टेबल अगर नहीं मिलती है तो आप सोर्स कोड से इस टेबल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे सीखेंगे हम किस तरह से डाटा को डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।